हाय गाइस, मेरा नाम है मोहित परमार। आप देख रहे हैं मेडिको पीस। इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब दिस चैनल, वेलकम बैक। और अगर आप नए हो तो जी हाँ, मैं एक मेडिको हूँ और मैं फन व्लॉग्स बनाता हूँ, क्रिएटिव रील्स बनाता हूँ एंड मेनी मच कमिंग अलोंग। तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए और कह सकते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम दे आर समवॉट ऑफ द पोस्ट inertial phase of the NEET aspirant उनके लिए, because NEET and even first year MBBS are too hectic, isn't it? And to manage someone who is along with your life, to manage someone who is too special in your life is quite difficult because the schedule is quite hectic, I guess, right? Especially for the NEET aspirants, right? तो ये वीडियो आपके लिए है। अब अगर मेरे को आप ब्लाइंडली बोलेंगे क्या आंसर बोल रहे हैं तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन ना भी। क्यों? क्या हुई? क्या? हाँ इसलिए बिकॉज हाँ, इफ द पर्सन हेल्प्स यू टू, यू कैन से, अपग्रेड योरसेल्फ। हाँ, लाइफ इज ऑल अबाउट अपग्रेडिंग योरसेल्फ टू द बेस्ट वर्जन। अगर आपका जो समवन स्पेशल है वो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, नॉट जस्ट आगे बढ़ने के लिए, यानी कि वो आपको कभी बढ़ा नहीं सकता। हाँ, लाइक आपको 12 आवर्स की फोकस स्टडी करनी है, आपको 8 आवर पर डे पढ़ना है टू क्रैक नीट, राइट? लेकिन वो इंसान आपको पढ़ाने नहीं बैठ सकता, बट ही अंडरस्टैंड्स लाइक कि ओके मेरे पास टाइम नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास टाइम मिलेगा तब ये बात करेगा, इसके पास टाइम नहीं है तब ये बात नहीं करेगा, लाइक दिस फंक्शन, राइट? तो ऐसा कभी होना तो दैट इज लाइक व्हाट पर्सन इज हेल्पिंग यू, राइट? या फिर वो इंसान आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, या राइट? ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर देयर, योर सिस्टर्स, योर ब्रदर्स ऑलवेज देयर, योर बेस्टेस्ट फ्रेंड इज ऑलवेज देयर, बट दिस समवन स्पेशल, you know, he adds or she adds some different value in your life, and you know what, you can feel that vibe, you will for sure feel that vibe, and that's why there's no problem being in relationship along with your NEET preparation or MBBS first year, or you can any phase of your life when you're too hectic and you think that no, I don't have time for a relationships, right? लेकिन ये इसके लिए मैं हाँ तभी कहूँगा जब आपके अंदर एक चीज है, वो है डेडिकेशन, परसिवरेंस फॉर योर गोल, राइट? आप में अगर डेडिकेशन है ना तो आप फॉर श्योर, मैं मतलब लिख के देता हूँ कि आप अपना गोल प्राप्त करेंगे। भले ही आप नीट दे रहे हैं, भले आप जेई दे रहे हैं, आप फर्स्ट एमबीबीएस में जहाँ आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है, हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक क्लासेस, यू नो, new friend circle, new environment to get yourself into the frame, and then PDP of course, right? So it's quite difficult na, but you can manage if the person is supportive to you, right? And if the person is supportive to you, वैसे कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। एंड माई गर्लफ्रेंड सोनल इज इन जापान, तो वो काफ़ी हम दूर रहे हैं, तो उसने काफ़ी मोरल सपोर्ट दिया है मुझे। Just there is one of my friend, you know, I'll not name him, otherwise he will just give me some slaps there. लेकिन when he was doing his NEET preparation, he had this girl, she is also my friend, and they used to talk, and from 11th also they were together, and I guess he is in first year MBBS right now, and the girl is in second year MBBS, you know. So this girl who was in second year MBBS, they were in relationship from 11th, and आपको क्या लगेगा कि लड़की का सिलेक्शन हो गया, नाउ दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस एंड मोर इट, यू नो, टिपिकल माइंडसेट कि अब तो नहीं चल सकता, बट द गर्ल रियली हेल्प दैट गाय टू सक्सीड इन हिज ड्रॉप ईयर, और कहीं ना कहीं उसको हेल्प किया कि वो अपना नीट क्रैक करे, एंड नाउ दे आर इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। नाउ पीपल से कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलता एंड ऑल दैट, तो उनके लिए भी मेरा एक ही बात है, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन विथ हुम यू आर, राइट? है ना? बट यू शुड नॉट बी इन अ रिलेशनशिप. Why? If you get distracted, you are too hard to manage your time, right? You are too hard when you are at your home and someone calls you, your friend calls you, and you are just going okay भाई आ रहा हूँ मैं, तो आप for sure कभी एक relationship manage नहीं कर पाएंगे, है ना? So for that reason you should never have a relationship if you can't manage your time. Either manage your time, either don't go in this, because you know that will take your time, that will take your investment, and NEET is a phase where you want investment in your study, है ना? So you can't take that risk of investing in someone's emotion, okay? So अगर नीट के फेज में ये
हो जाता है. सो यू नो दैट इज रियली एन इमोशनल ड्रॉबैक, बिकॉज जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं एंड समवन रिजेक्ट्स यू, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, सी नीट आप दे रहे हैं, अगर आपका नीट में नहीं होता है दैट्स एन रिजेक्शन. यू नो कॉन्फिडेंस की कितनी लग जाती है. सो सेम केस इधर भी तो होता है. सो फॉर द पर्सन इट इज रियली वेरी वेरी हार्ड टू ओवरकम दैट फेस. तो अगर नीट के फेस के वक्त समवन डम्प्स यू और समवन चीट यू, तो उस बात का फियर भी तो रहेगा कि यार मैं रिलेशनशिप में कैसे आऊँ. तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, उस वक्त आपको एक चीज़ करनी है, पता है, गो फॉर समवन who you believe that is the closest person, and somewhere and something that person will be your sister, your brother. Of course I know you can't tell your mom that this thing, right? But you can tell your sister or your brother, and he will for sure help you, or your bestest friend in that time, and really they will give you that emotional support which a person really needs when he feels the term rejected. अगर एक एंड नोट देना चाहूँगा, एक एंड नोट मैं यही आपको दूंगा कि जिंदगी में अपने काम को लेके हमेशा डेडिकेटेड रहे. जस्ट चूज योर गोल, बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट. और आपको लाइफ में जो लोग चाहते हैं ना आप आगे बढ़ो, वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे. लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ते रहो, एंड दे विल ट्राई टू ड्रैग यू डाउन. यू नो व्हाट, यू जस्ट नीड टू लर्न, you just need to sense that अच्छा ये वो इंसान है जो मुझे ड्रैग करे, and don't do anything bad to that person. Just ignore him or ignore her, and you will see that how life is great to you. Believe in God, believe in yourself, and believe in your girlfriend or boyfriend. So thank you so much, and इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, right?